चीन की विदेश नीति को समझना ज़रूरी है भारत के लिए, भारत के आदमी के लिए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी चीन गए थे कुछ समझौता के लिए। उससे पहले आप भारत का कुछ नेता गए थे चीन कुछ समझौता के लिए, जैसे कि 1954 में पंचशील समझौता के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन गए थे। तो समझौता से के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये बुलवाया गया कि आप बोलिएगा कि यह मजबूरी है। उसको समझ में आ गया कि चीन को कि भारत के पास मजबूरी है, इसीलिए मेरे पास आया है। समझ लीजिए, आपके पास कोई आ रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई मजबूरी है। इसीलिए चीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये बुलवाया कि तिब्बत जो है चीन का अभिन्न अंग है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला, लेकिन अब कांग्रेस का तो बता दिए, अब बीजेपी का भी कुछ बता देते हैं। जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन का दौरा किए थे कुछ समझौता के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी से लिखित रूप में ये बुलवाया गया कि तिब्बत जो है चीन का अभिन्न अंग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे तो वो बोल के आए थे, लेकिन उसको चाहिए लिखित रूप में। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उससे लिखित रूप में लिया। समझ गया कि इस सब का मजबूरी है, मेरे देश के बिना ये सब का जो है इकोनॉमी हो और या वहाँ की जनता हो, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। चाइना इतना डेवलप कर चुका है। तो लिखित रूप में अटल बिहारी वाजपेयी से लिया, तब जाके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग हिस्सा माना। तो अभी हाल ही में अमेरिका उस समझौता के लिए चीन गए। तो आप याद रखिए, यदि समझौता होता है तो चीन अमेरिका से बुलवाएगा कि ताइवान जो है चीन का अभिन्न अंग हिस्सा है, जो कि अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करता है, चाइना के खिलाफ हथियार भी देता है कि ये जो है ताइवान अपनी इंडिपेंडेंस रह सके, स्वतंत्र रह सके। ये अपने फ़ायदा के लिए अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। यदि समझौता हो जाता है तो मजबूरी है उसका बोलना। यदि समझौता नहीं होता है तो चीन अपने घर, अमेरिका अपने घर। तो चाइना का पॉलिटिक्स को आपको समझना होगा। वो भारत के नेता जैसे बेवकूफ़ नहीं है जाके कुछ बोल दिया, उलूल चुलूल बोल दिया, समझौता कर लिया, चलिए। वो कुछ न कुछ ज़रूर सोच के रखता है, करता है।